पूरी दुनिया के अंदर विज्ञात है बात का कि सबसे ज्यादा शोषण हम बिहार वासियों का होता है, चाहे जहां भी हो। यह है कि हम जीत के आते हैं, जो मेरा हक होगा, जो इनका विधानसभा का होगा, जीत के लाएंगे, छीन के लाएंगे, मेरा हक छीन के लाएंगे और विधानसभा में विकास होगा। हमारे पास दलाली नहीं होगा किसी का भी। उनमें तो विधायक ही नहीं जीते थे मुस्लिम समाज के लोग, तो क्यों नहीं जीते? एक बसपा से जीते हुए थे, जमा खान उसको तोड़ के ले आए जदयू में, उनको बना दिया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। अच्छा, किससे? अभी एक बता दीजिए, आप बताइए, आप टिकट नहीं जीते, नहीं जीते ना, आप लड़ साहब। मुस्लिम समाज सबसे बड़ा दुश्मन लालू जी है। कैसे? देख लीजिए सामने है। हाँ। कि आज हमारे जो समाज के लोग, हाँ। ओवैसी जी तो एक बार के चेहरा बोल रहे ओवैसी जी हैदराबाद के हैं। हाँ। अख्तर उस्मान साहब उन्हीं के पार्टी में थे। हाँ। उन्हें कुछ तो बुरा लगा, 3 बार जीते हुए उनसे हट गए। हाँ। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा में है। आज हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना जी हैं। बातचीत करते हैं कि यहाँ के विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं वो कितना काम किए हैं, बिहार विधानसभा के मद्देनजर देखते हुए बिहार में कितना प्रगतिशील है, मुस्लिम समाज की क्या भागीदारी मिल रही है तमाम पार्टियों में, और वर्तमान में मुस्लिम समाज कितना विकास किया, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। जी स्वागत। अभी 2025 विधानसभा चुनाव महज अब 1 से 1.5 महीना बच चुका है। जी, क्या लगता है कि जो हसनपुर विधानसभा हैं, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनका कामकाज कैसा लग रहा है? देखिए, मैं भी खुद एक प्रत्याशी के रूप में उतरा हूँ मैदान में, और मुझे झूठा वादा तो करना आता नहीं है। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनतागणों को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, अदाब करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम मुसलमान भाइयों को और सभी जनताओं को। और मैं इस मोहब्बत के कारण उतरा हूँ कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। अभी जितने ही प्रत्याशी आएंगे, सब प्रत्याशी में एक कमजोर प्रत्याशी के रूप में मैं आपको यहाँ नजर आऊँगा। माली हालत से कमजोर नजर आऊँगा, बाकी मेरा जो काम है उस काम के माध्यम से उन लोगों से कहीं नजर आऊँगा, इसके लिए कि मेरा जो जमीनी स्तर मेरा काम होता है वो काम। तो वर्तमान विधायक जी का काम काज लेखा जोखा कैसे लग रहा है कि ये सर, यहाँ माननीय तेज प्रताप यादव जी लालू जी के बड़े बेटे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। जी। क्या कार्यकाल लग रहा है यहाँ? सर, आप जो अभी आए होंगे रास्ता से, रास्ता कहीं से आए होंगे ना, कहाँ से आए सर? आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? हम तो आए हैं, थोड़ा दूर से आए हैं। तो जब विधानसभा घुसे हसनपुर, तो रोड रास्ता का हालत क्या है? हसनपुर मार्केट में रास्ता है, उसका क्या हालत है? कहीं गड्ढा, कहीं पानी लगा होगा। उनका विकास तो ही दिख जाता है। जो उनका मुख्य प्रखंड है हसनपुर, सिर्फ सड़क दिखाना ही विकास थोड़ी होता, और भी चीजें विकास तो वहाँ दिख जाएगा आपको। हाँ। ये कितना विकास किए हैं हमारे माननीय तेजपी जी के भाई तेज प्रताप जी, जो हमारे माननीय अभी हमारे विधायक जी हैं। हम लोगों ने सहयोग किया, उनको जिता के भेजने का काम किया। मगर उन्होंने क्या काम किया है ये अपने विधानसभा में, इनसे पहले हम उन्हीं में जुड़े हुए थे, मगर उनका विचारधारा आपको अच्छा नहीं लगा। इस कारण छोड़ के हम भीम आर्मी ज्वाइन किए हैं, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। और मेरा मुख्य मैं देखा कि इन पार्टी में दबे कुचलों का कोई सम्मान नहीं है। किसमें? आरजेडी में? जी, आरजेडी हो, बीजेपी हो, या अन्य कोई भी दल हो, उसमें गरीबों का कोई सम्मान नहीं है। मुस्लिम समाज के सबसे रहनुमा है लालू जी बिहार में। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा दुश्मन लालू जी है। कैसे? देख लीजिए, आप सामने है। हाँ। कि आज हमारे जो समाज के लोग, हाँ। ओवैसी जी तो एक बार के चेहरा बोल रहे ओवैसी जी हैदराबाद के हैं। हाँ। अख्तर उस्मान साहब उन्हीं के पार्टी में थे। हाँ। उन्हें कुछ तो बुरा लगा, 3 बार जीते हुए उनसे हट गए। हाँ। और हटने में प्रदेश अध्यक्ष अभी उनका वही है। हमारे अभी आज़ाद समाज पार्टी के आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई जौहर आज़ाद साहब, मुस्लिम समाज आते। हम पूछना चाहते हैं पूरे विधानसभा, पूरे बिहार के मुसलमानों से कि आज तक किसी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी का धड़ हो, बीजेपी से कह रहा, बीजेपी से तो आपका कोई मतलब ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं बनता है कि उनका जो धारणा है वो समाजवाद में। कहने का मतलब कि अभी कोई भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मुस्लिम समाज नहीं दिया, जबकि हमारा परसेंट कितना है सर? 17 से 18% जो छुपाया जाता है। मूल जो उसका जो है हम लोग का, वो छुपाया जाता है, क्लियर डाटा नहीं देता है कि जानता है कि 17-18% बोले हैं तो ये हाल हो जाएगा, 25% बोले तो बुरा हाल हो जाएगा। बात समझने की बात है। आपको लगता है कि अभी वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जो MOI संकलन के साथ साथ एटीट्यूड की बात करती है, तो मुसलमानों को उचित भागीदारी नहीं मिल रही? नहीं, कहाँ भागीदारी मिल रही है? भागीदारी तो आप लेते भी सबको साथ में, बड़े बड़े नेता हैं उसमें, बड़े बड़े नेता, सिद्दीकी साहब हैं, सिद्दीकी साहब, शाहीन जी हैं, देखिए फातिमी जी हैं, ये तमाम लोग हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ। हाँ। सभी जितने भी मेरे माननीय नेताजी हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मगर मेरा कहना यह है कि आपको भागीदारी कितना मिला?
आप जीत के गए, आपको भागीदारी कितना मिला? अब वो कितना परसेंट भागीदारी दे रहा है आपको ये राष्ट्रीय जनता दल हो या और भी कोई पार्टी हो? क्या आजाद समाज पार्टी कांशीराम मुस्लिम समाज की संख्या अगर 17 से 18% है तो बिहार में टिकटों में भी उनकी भागीदारी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आपके सामने है, उदाहरण है। अभी जाए आप उदाहरण, आपके पास तीन सीट पे लड़ रही है समस्तीपुर जिला में, उसमें एक भागीदारी मेरा है, आपके सामने है, दूर जाने जरूरत नहीं है। ये तो आप इस पर हम सामने बैठे हुए हैं, जीता एग्जाम्पल है। अब दे दे 3 पर एक ही कर दे। अच्छा, मुस्लिम समाज के लिए नीतीश कुमार बहुत सारा काम किए हैं, कब्रिस्तान घेराबंदी किए हैं, वो हमारा हक था, बनाए हैं, वो मेरा हक था। ये फकनिया टीचर से लेकर उर्दू जितना भी टीचर है सब बहाली किए हैं, यहाँ तक कि छात्रवृत्ति भी मुस्लिम समाज को लिए दिए हैं। तो इतना सारा विकास किया मुस्लिम समाज के लिए, तो नीतीश कुमार बेहतर नहीं है आप लोग के लिए? जी देख लीजिए, अभी धरना पता चल रहा था, चलिए रावल के ये जो आप बोले हैं, अभी टीचर बहाली वाला बोले, उर्दू टीचर बहाली वाला धरना अभी भी चालू ही है। आप भेंट पार्टी जाकर लिए होंगे, आप पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा जानते होंगे आप, और आप देख के भी आए होंगे स्थिति चल रही है। अभी भी वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अगर ये दे दिए थे तो फिर धरना क्यों बैठता? अगर हम खुश होते थे तो बैठ के धरना क्यों बैठता हम? अगर जो आप हमको घेराबंदी दिए हैं या कुछ, तो मेरा हक है, हम हिंदुस्तान नागरिक है और नागरिक में मेरा हक बनता है लेने का उनसे। हमें कोई दया एहसान नहीं, दृष्टि एहसान नहीं किए हैं, हम एहसान किए हैं। वो बताइए एहसान किया है क्या? आप लोग को क्या मंशा है कि फिर से नीतीश कुमार सरकार बनना चाहिए? जी नहीं, सरकार ऐसी बननी चाहिए कि सभी को लेकर चले। तो नीतीश कुमार तो सबको लेकर चल रहे हैं। सबको लेकर चले सर? मोदी जी करें सबका साथ, सबका विकास, नीतीश कुमार में सबका प्रयास। आप बता सकते सर क्या मंत्री पद दिए हैं मुस्लिम को? उनमें तो विधायक ही नहीं जीते थे मुस्लिम समाज के लोग। तो क्यों नहीं जीते? एक बसपा से जीते हुए थे जमा खान, उसको तोड़ के ले आए जेडीयू में, उनको बना दिया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। अच्छा, किससे? अभी एक बता दी, आप बता, आप टिकट नहीं दिए तब नहीं जीते ना? आपका लहर था ना साहब? टिकट तो मिला था लेकिन जीत नहीं पाया। आपका लहर न था सर, क्यों नहीं जीते? क्या कारण था वो कमजोर कर दिया आप? अगर हमको आप बराबर हकदार मान रहे हैं तो कमजोर कैसे कर दिए सर हमको आप? मैं ये पूछना चाहता हूं कि कमजोर कैसे कर दिए हम लोगों को आप? क्यों कमजोर कर दिए? अगर मेरा विधानसभा में 46,000 वोटर है, मैं भी है इस विधानसभा में है, 67,000 वोटर यादव जी हैं, वो 3 लड़ रहे हैं, हम 1 लड़ रहे हैं। अब बताइए, 3 में कोई जीत जाए, हमने जीते तो हम हमारा आप सम्मान किए हैं कि हमको आप धोखा दिए? कौन जीतना चाहिए? तो आप लोग मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ रहे हैं? नहीं, ये वो खुद तोड़वा रहे हैं। हमारा विकास नहीं तोड़वा रहे हैं। वो दरी जाजिम कुर्सी लगाइए, झंडा उठाइए, हम नहीं उठाएंगे। हमको बाबा भीमराव साहब ने हमें अधिकार दिया संविधान में कि आप स्वतंत्र हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, आप स्वयं आप स्वतंत्र हैं, आप लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं। अच्छा, आखिर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो विधानसभा है, कौन सा काम आपको अच्छा लगता है तेज प्रताप यादव जी का अभी तक में? एक भी काम नहीं। इस अभी तक तो 5 साल बीत गया, काम एक भी काम हमको अच्छा लगा। चुनाव खत्म हो गया, उनका सरकार गिर जाएगी 3-4 दिन में, सरकार गिर जाएगी, उनका खत्म, सबका काम कहानी खत्म हो जाएगा, फिर से नया समीकरण होगा, जिसका भी समीकरण नया बनेगा। मैं वापस आता था, अभी 17 महीना हो रहे थे गठबंधन में, वो हमारे विधानसभा को बोले थे कि हम ITI कॉलेज देंगे। तेज प्रताप जी बता रहे थे? नहीं, खुद तेजस्वी जी बोले थे। तेज प्रताप जी तो ये थे, उनके जो मान्यवर, उनके भाई जो उनके पार्टी का अध्यक्ष है, उन्होंने अपने जबान से हसनपुर में बिथान में जहां भी वो उनका सभा हुआ, जनसभा हुआ, वहाँ वो बयान दिए थे। बयान उठा देख लीजिए, उठाइए बयान दीजिए, और जिला बनाएंगे इसको, हसनपुर को हम जिला बनाए, हम जीत के आते हैं। और मेरा पहला जो काम होगा हसनपुर विधानसभा को जिला बनाने का। आप हसनपुर को जिला बना रहे हैं, तो रोसड़ा वाले भी करें, रोसड़ा का नहीं, हम नहीं बना रहे हैं, ये बना रहे थे हमारे माननीय तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, जो यहाँ के माननीय हमारे अभी विधायक हैं, और उनके भाई जो मान लीजिए कि प्रतिपक्ष के नेता है विपक्ष के, और उनका बिहार में से बड़ी पार्टी भी है, और 17 महीना वो गठबंधन में भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो क्यों नहीं बनाए वो? मतलब आप लोग को लग रहा है कि जो वादे किए अभी तक पूरा नहीं किया, अभी फिर नया वादा हुआ है, सब आप सुने होंगे, फिर नया वादा हुआ है। अच्छा, आप अपना वादा बता दीजिए इस बार जो मेरा वादा जनता से ये है कि हम जीत के आते हैं, जो मेरा हक होगा, जो इनका विधानसभा का होगा खींच के लाएंगे, छीन के लाएंगे, मेरा हक छीन के लाएंगे, और विधानसभा में विकास होगा।
हमारे पास दलाली नहीं होगा किसी का भी। जो भी काम होगा वो धसल पे होगा और किसी के अंदर ग्राउंड नहीं रहेंगे। इसके लिए कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा सर, मेरी बातों को बुरा भी लगेगा। मैं उनसे बुरा लगे तो लगे, मैं दिक्कत, हक बात बोलना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। भीम आर्मी का मकसद ही है हक बोलना और हक के लड़ना, और वो मैं लड़ता रहूंगा। तो आप लोग तो ऐसे वोट को बंटवारा कर रहे हैं, तो ऐसे में तो बीजेपी सरकार आएगी ना? जी नहीं, जी नहीं। तो आप लोग बीजेपी सरकार को बनाने के लिए आए हैं? ये डर दिखा रहे हैं। हाँ ये दोनों एक ही है। हाँ ये सत्ता के लिए लड़ते हैं, दोनों एक ही हैं। हाँ। सिर्फ डर दिखाते हैं लोगों को। हिंदू को डर दिखाता है बीजेपी के, मुसलमान पर हावी हो जाएगा। और ये पार्टी हर अभी दिखाता था बीजेपी अभी 20 साल रहा सरकार रहा है गठबंधन का, एनडीए में जुड़ के रहा है। क्या मुसलमान को भगा दिया है यहाँ से, बिहार से? देखिए ना उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का। मैं बिहार का रहने वाला, बिहार की बात करता हूँ। हाँ उत्तर में बात नहीं करता हूँ। बिहार से भगा दिया, अभी तक तो नहीं भगाया। नहीं भगाया तो फिर नहीं भगाएगा वो। अगर भाई जीतता तो नहीं है, जीत नहीं रहा है। देखिए भारत अगर जीत जाता, भारत के संविधान आपको आज़ादी देता है यहाँ रहने का, यहाँ सब कुछ, चूंकि आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको कोई भगा नहीं सकता है। तो ये एक प्रकार का डर है, ये डर दिखा रहे हैं। आखिरी क्या कहना चाहेंगे हसनपुर के जनता और बिहार के जनता से कि मुस्लिम समाज की उचित भागीदारी के साथ साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था कैसे की जाए? पहला ये मेरा काम रहेगा। अगर हम लोग जीत के आते हैं तो जो आज हमारा जो मान लीजिए कि लोगों का जो है, मान लीजिए बाहर जाते खटने काम करने के लिए प्लान होता है बिहार से, अधिक प्लान बिहार से होता है। जो माना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, विज्ञात है बात का कि सबसे ज़्यादा शोषण हम बिहार वासियों का होता है, चाहे जहां भी हो। आप देखेंगे बीच में एक जगह पुट्टी कर रहा था लड़का, कोई कारण से कुछ मिस हो गया, गोली मार दिया डायरेक्ट उसको। आपका मतलब कहना प्लान को रोकना है? प्लान को रोकना मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कि हमारे विधानसभा में कम से कम इतना करेंगे कि प्लान पे रोका जा सके। अब एक विधानसभा अगर रोकते हैं तो और भी माइका लाल जो जीत के आएगा वो भी कोशिश करेगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। और मैं आभार हूं आपका भी और यहाँ का जनता का भी कि अपने वोट का अधिकार को समझे और एक वोट का कीमत को समझे और अपने वोट का मत का प्रयोग जो करे वो सही काम के लिए, अपने उंगली का सही काम करे। तो इस प्रकार आपने देखा कि खास करके आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम हसनपुर से ताल ठोक रही है और इस बात को कह रही है कि पूरे बिहार में कहीं न कहीं मुस्लिम समाज के साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम मुस्लिम समाज के साथ साथ जो बहुजन समाज में तमाम लोगों के समुचित संख्या के आधार पर उचित भागीदारी मिलेगी।